दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आने से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, एग्जिट पोल्स के सर्वे को बताया फर्जी, लिखा कि उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है माहौल। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर लगाया आरोप, लिखा एग्जिट पोल्स में कुछ एजेंसी बीजेपी को दे रही हैं 55 सीट, फिर वो उनके उम्मीदवारों को क्यों कर रहे हैं फोन कॉल। सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने का आरोप, कहा कि 7 विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर आया है। संजय सिंह के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा कि संजय सिंह अपना बयान वापस लेकर माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। संजय सिंह के खरीद फरोख्त के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, आप में इतनी घबराहट क्यों है? 8 फरवरी को पता चलेगा कौन विधायक बनेगा कौन नहीं। 2 और एग्जिट पोल ने दिया आम आदमी पार्टी को झटका। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीट, आपको 15 से 25 सीट दी। कांग्रेस का खुला नहीं खाता। एक्सिस माई इंडिया ने वोट परसेंटेज भी जारी किया। बीजेपी को 48% वोट मिले, जबकि आपको 42% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त, बीजेपी को 49 से लेके 61 सीटें मिल सकती हैं, आपको आ सकती है 10 से 19 सीट। एग्जिट पोल को बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़े ने बताया सही, कहा कि दिल्ली की जनता को मोदी पर भरोसा, देश ही नहीं दिल्ली ने भी केजरीवाल को नकारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज, एग्जिट पोल से ही खुश ले बीजेपी, क्योंकि सीएम तो केजरीवाल ही बनेंगे। अखिलेश यादव के बीजेपी पर हमले जारी, कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जो बेईमानी की उसके लिए उन्हें फिर से गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। अखिलेश यादव के बयान पर चिढ़ा सियासी संग्राम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, हार सामने देख अखिलेश बौखलाए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी, 10 फरवरी को सरकार पेश कर सकती है बिल। राज्यसभा से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट अटैक, कहा कि फैमिली फर्स्ट वाले सबका साथ सबका विकास नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री बोले कि वोट की खेती के लिए एक तबके को देना और बाकियों को तरसाना कांग्रेस की नीति थी। हमारा मॉडल तुष्टीकरण का नहीं है, संतुष्टीकरण का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरों की लकीर छोटी करना कांग्रेस का मूल मंत्र, अगर अपनी लकीर बड़ी की होती तो आज ये हालात नहीं होते। पीएम मोदी ने अंबेडकर और दलितों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा, कहा कि कांग्रेस मजबूरी में जय भीम बोल रही है। उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न देने के योग्य नहीं समझा। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब, कहा कि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को दिया भरोसा, कहा कि अमेरिकी सरकार से लगातार संपर्क में है भारत, ताकि निर्वासितों के साथ ना हो दुर्व्यवहार। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर वापस भेजना अमानवीय, शशि थरूर का बयान। अमेरिकी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की। डिफेंस कॉपरेशन, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की सरकार को बताया ईवीएम की सरकार, कहा कि यह सरकार एक संस्था को खत्म कर रही है। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत का 10 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा, गुरुवार की रात पहुंचे कोलकाता। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, 10 लाख की धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार करने का आदेश। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह पर आईटी की रेड, राणा के कई ठिकानों पर बड़ा छापा। भोपाल में अवैध बस्ती पर आज चलेगा बुलडोजर, 384 मकान, 110 दुकानों पर कार्रवाई होगी। यूपी के संबल में हिंदुओं का प्रदर्शन, नेशनल अल्पसंख्यक आयोग के सदर से की अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग। एमपी के गुना में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 की मौत, करीब 35 लोग घायल। महाराष्ट्र के लोनावला में एक निर्माणाधीन इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एमपी के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ, हादसे के बाद प्लेन में लगी आग, दोनों पायलट ने इजेक्ट करके खुद की जान बचाई। यूपी के बहराइच में तेंदुए का हमला, रिहायशी इलाके में तेंदुए ने कई लोगों के ऊपर हमला किया, घायल भी हुए लोग। रांची में डबल मर्डर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, सेना के जवान शहीद 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, AK-47 भी पुलिस ने बरामद किया। कन्नौज कोर्ट से गैंगस्टर नवाब सिंह को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, कहा कि वो एक गैंग का लीडर है। बिहार के हाजीपुर में फायरिंग, 4 हथियारबंद अपराधियों ने की फायरिंग, करीब 6 राउंड गोली चली। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी कार, हादसे में एक महिला की मौत, 5 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। ओडिशा के राउरकेला में पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेन का एक वैगन पटरी से उतरा, हादसे में कोई घायल नहीं। छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर, 17 साल से संगठन से जुड़े थे। प्रयागराज महाकुंभ का आज 26वां दिन, भारी तादाद में आ रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में आज से यूपी संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से विद्वत कुंभ का आयोजन किया गया है, कलाकार करेंगे शिरकत। महाकुंभ में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदुओं श्रद्धालु पहुंचे, पूर्वजों की अस्थियों को भी विसर्जित किया। महाकुंभ में एक्शन में एनडीआरएफ के जवान संगम में डूबते हुए शख्स को बचाया, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालु कतार में नजर आए। महाकुंभ नगर में अवधेशानंद गिरी महाराज का भव्य शिविर, थर्माकोल से बनाया गया अस्थायी मंदिर।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल खुलने से भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। हर्षित राणा ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच में तीनों फॉर्मेट में 3 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज।